जैसा कि आज चंद्रा होटल में सम्मान समारोह द्वितीय स्टेट टॉपर के रूप में विवेक कुमार का होना है, उससे पहले हम आपको विवेक कुमार से रूबरू करवाते हैं। बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो वहीं विवेक ने साबित कर दिया है द्वितीय स्थान लाकर। तो वहीं ग्रामीण परिवेश से और एक झोपड़ी में रहने वाले का बेटा स्टेट टॉपर बने हैं, तो वहीं हम इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आप मान के चले थे कि हम स्टेट टॉपर बनेंगे? जी 100% था कि हम जिला बिहार टॉपर होंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको कैसे आया? जो हमारे कोचिंग में संस्थान में जब एग्ज़ाम होता था तो उसमें हम फर्स्ट आते थे, और 400 हमारा जब अंतिम एग्ज़ाम हुआ था फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें 490, और दूसरा भी हुआ था फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें 496 आए थे कोचिंग में। तो उसी को आधार मान लिए? जी, और उसका पहले भी 2021 में हुआ था, उसी के आधार पर भी टॉपर हुए। हो सकता है कि आपके संस्थान के जो डायरेक्टर सर हैं वो थोड़ा इजी क्वेश्चन दिए होंगे या सहूलियत वाला क्वेश्चन दिए होंगे? नहीं, जो बोर्ड में पूछा गया तो उससे हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड क्वेश्चन था? जी हाँ, हार्ड क्वेश्चन थे। जब आपको पता चली कि हम स्टेट टॉपर बने हैं, द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, तो फिर आपके अंदर किस प्रकार की बातें चल रही थी? यही कि आप किसी का टॉपर हुआ तो खुशी हो गई, और समाज भी खुश है कि हमने पहली बार समाज में इतना बड़ा मुकाम हासिल किए है। और हमारे गांव में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था और 9th रैंक टॉपर थे, बिहार टॉपर थे हमारे गांव में। अच्छा, ये बताइए, आपके सफलता के पीछे आप किसको किसको श्रेय देंगे? इस सफलता के पीछे हम अपना टीचर्स को देंगे और माता पिता को देंगे। आप अपनी मेहनत को? मेहनत को तो है ही, मेहनत ही दिखा रहे हैं कि टीचर भी मेहनत कर लेंगे, आपके पेरेंट्स भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन जब आपकी आंतरिक जो क्षमता है, आंतरिक जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो यदि मजबूत नहीं रहती है तो फिर ऐसा सफलता प्राप्त करने के लिए परेशानी होगी ना? जी होगी, यही तो है, मेहनत हम किए थे, हम सेल्फ स्टडी किए थे, इसलिए तो इतना बड़ा मुकाम हासिल हुए। चलिए, हम आपको पूछते हैं कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो फिर आप किस प्रकार का फ्रेम तैयार किए थे जिससे कि आप टॉपर बन सके या बेहतर प्रदर्शन कर सके? जी, हम हमारे टीचर जो है वो नोट्स देते थे, नोट्स को पढ़ते थे, किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ते थे, ये इसीलिए अब इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। कितने देर लगभग पढ़ाई कर लेते थे जिससे कि आप सफिशिएंट थे कि हमें टॉपर बनना है? 12 से 14 घंटा पढ़ाई करते थे। 12 से 14 घंटा पढ़ाई में टाइम देते, तो फिर आपका खेलने धूपने का समय कहाँ जाता था? 10th में हमारे सर भी बोलते इतना नहीं खेलो कि हम रुचि थे पढ़ाई में और अच्छा विद्यार्थी थे, इसीलिए बोला कि नहीं खेलना है, एक साल त्याग दो तो अच्छा रिजल्ट होगा, और जिसका परिणाम हुआ आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। पापा जी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं दिल्ली। मजदूरी करते हैं? जी। तो एक मजदूर का बेटा जब टॉपर बने तो उन छात्रों के, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने बच्चों में हिम्मत नहीं दे पाते हैं कि तुम भी टॉपर बन सकते हो? यही कि सेल्फ स्टडी, गार्जियन जो है वो अपना बच्चों को सेल्फ स्टडी कराएं, और यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को गाइडेंस करें कि पढ़ने के लिए, और जो टीचर अच्छे टीचर के पास भेजें जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुँचे। सम्मान आज आपका किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से लोग देख रहे हैं, आपको बधाइयाँ भी देंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो उन व्यूअर्स को बताइए जो आप तैयारी किए हैं, आने वाले समय में आपका लक्ष्य किस प्रकार का होगा? हम जो तैयारी आगे का लक्ष्य है कि इंटर करके इंटर कौन चीज़ से करना चाहेंगे? मैथ से करेंगे, और बीटेक करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। इसके बाद मेरा इच्छा है अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा है कि IAS बनना है। IAS बनना है, तो इसके लिए प्रिपरेशन आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, मान के चले हैं कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो IAS की तरफ जाएगा? आने वाला फ्यूचर ही IAS की तरफ जाएगा। तो मैथ को ही आप प्राथमिकता दे रहे हैं? जी, क्योंकि मैथ हमारा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। तो जो छात्र आपको देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उन छात्र और उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने जो भयभीत हो जाते हैं या कम अंक आने के बाद वो पढ़ाई से थोड़ा मुँह मोड़ लेते हैं? भयभीत तो देखिए, पढ़ाई या भयभीत होना भी एक होता है कि भयभीत होना भी चाहिए एक विद्यार्थी को। भयभीत नहीं होगा तो सीरियस गंभीर होना चाहिए विद्यार्थी को, और अपने किताब के प्रति और पढ़ाई के प्रति गंभीर होना पड़ता है, इसीलिए इतना बड़ा मुकाम हासिल होता है। यही कि लापरवाही न करे पढ़ाई में तो इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं हो पाता। ये मुकाम
जब आप प्राप्त कर सकते हैं तो वो छात्र जो कम इस बार अंक लाए हों या बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए हो, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि बेहतर पढ़ाई वो कैसे जारी रख सकते हैं? यही कि आप इस मुकाम तो नहीं पहुंचे हैं तो इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। अगले जो एग्ज़ाम आने वाला ये तो पहला पैदान है और अगले पैदान के लिए तैयारी करें, हम भी तैयारी करेंगे अगले पैदान के लिए। तो ये है विवेक कुमार, और विवेक कुमार जिला टॉपर नहीं बल्कि स्टेट टॉपर बने हैं, जहां 486 अंक लाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। और द्वितीय स्थान प्राप्त करके मधुबनी ही नहीं बल्कि मिथिलांचल का नाम रोशन किए हैं। मिथिलांचल में बड़े बड़े सुरमा पैदा होते रहे हैं, तो वहीं आज विवेक कुमार उसमें एक नया सिरे से अपने सफलता की खुट्टा गाड़ दिए हैं। उन बच्चों के लिए विवेक कुमार, वो बच्चे जो हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत सारे समस्याओं का बहाना बना लेते हैं, तो उन्हें विवेक कुमार से सीखने की ज़रूरत है। अब कहिए क्यों, तो हम आपको बता दें कि इनके पिताजी एक मजदूर हैं जो दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करते हैं और अपने बेटा का इच्छा पढ़ाने के लिए रखे। तो दो तरीका का यहाँ मैसेज हमें तो मिल ही रहा है, जहाँ एक तरफ गरीबी तो दूसरी तरफ बच्चों का दृढ़ इच्छा शक्ति, जहां आज झोपड़ी से निकलकर टॉपर्स बने हैं, तो वहीं इनका सम्मान आज चंद्रा होटल में हो रही है। तो ये आप बखूबी समझ गए होंगे कि सफलता के लिए कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती है, और आज साबित किया है विवेक कुमार। ये विवेक कुमार ठाकुर हैं और इनका घर लदनिया प्रखंड में है, और आज लदनिया का नाम मधुबनी सहित पूरे बिहार में चमचमाती हुई तस्वीरों के साथ दिखाई दे रही है। चारों तरफ विवेक कुमार का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि विवेक कुमार बहुत सारे परेशानियों में रहते हुए अपना मुकाम हासिल किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हाथ में सोना की कटोरा लेके पैदा होते हैं, और आपने जो दिन देखे हैं, थोड़ा उस दिन के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो हाथ में कटोरा लेकर सोना के लेके हैं वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वही है मेहनत। हमारे पास जो नहीं कुछ था लेकिन मेहनत किए तो उस मुकाम तक पहुंचे हैं, और मेहनत के बल पर ही हम इतना। और टीचर्स जो है हमारे बहुत गाइडेंस किए हैं, हमारे घर के पास ही टीचर है, वो बहुत गाइडेंस किया हमें, और यहाँ आज तक हम पहुँचे हैं। तो इनका जो साफ गोई है बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मुकाम कोई भी ले सकता है, चाहे वो हाथ में सोना का कटोरा लेके पैदा हो या झोपड़ी में पलने वाला बच्चा हो, कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। बस उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ऐसा बहुत सारे जो फ्यूचर्स हैं उनके लिए एक आदर्श विवेक कुमार बन सकते हैं, और आज साबित भी किए हैं। हमारे साथ एक रिटायर्ड शिक्षक हैं जो जितवारपुर मध्य विद्यालय के शिक्षक रह चुके हैं। सर से हम जानकारी लेंगे, आपकी जो कला होती है, जो बच्चों में देखते हैं कि ये बच्चा आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके अंदर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा आगे निखरेगी, तो ये शिक्षकों का एक गुण होता है। और विवेक ने जो आज साबित किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये शिक्षक जो होते हैं, सर परिचय दे दीजिए पहले। ये मेरा नाम नागेंद्र यादव है। मैं उत्कृष्ट मध्य विद्यालय जितवारपुर प्रखंड रहिका से अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ, साथ ही राजकीय शिक्षा सम्मान से सम्मानित भी हूँ। तो आज ये सम्मान समारोह जो आयोजित हैं, इसमें हमारे कुछ अतिथिगण आने वाले हैं, और कार्यक्रम का जो आयोजन है ये हमारे ज़िला का नाम, प्रखंड का नाम, बिहार का नाम, मिथिलांचल का नाम रोशन किए हैं विवेक कुमार ठाकुर जी, जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आते हैं। झोपड़ी बिल्कुल जैसा ही बताए हैं अपने इंटरव्यू में, तो देखने से ही लगता है, उनके पाँव का चप्पल देख करके लगता है कि कितना अति साधारण परिवार का बच्चा। तो मुझे इस संदर्भ में ये कहना है कि शिक्षा जो है सो किसी की बपौती नहीं है। जो सच्ची लगन से और कड़ी मेहनत से अगर वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। और वो आयुष्मान विवेक कुमार ठाकुर जी ये करके दिखाए हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि शिक्षक
शिक्षक कुम्हार की तरह होता है, बच्चा को गढ़ता है। जैसे कुम्हार चाक पर चला करके मिट्टी के बर्तन को बढ़िया ढालता है, उसी तरह शिक्षक का काम है कि प्रतिभावान बना करके या प्रतिभावान जो बच्चा है उसमें और निखार ला करके उसको मंजिल पर पहुंचावें। तो ये जो हमसे पूछा गया है कि आप लोग कैसे पहचान जाते हैं, और ग्रेडेशन के हिसाब से पार्ट करके ऐसे बच्चे में अगर शिक्षक थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आज ये बच्चा जो है सो शिक्षक का गुणगान कर रहे हैं। या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप कुछ लेसन दे दीजिए जो आप ये कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। देखिए यही है कि मेहनत ही रंग लाता है। तो कोई भी विद्यार्थी हो, कोई कहीं की परिस्थिति से हो, और जो मेहनत करेगा और शिक्षक के सानिध्य में रहकर अपने को उस परिस्थिति में ढालेगा तो वह अवश्य सफलता को हासिल करेगा।